भागवत के परम विद्वान, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, स्वनाम धन्य योगेशानी जी महाराज, उपस्थित माताएं, बहनों, भगवत सज्जनों, भगवान जगन्नाथ के 45वां रथ यात्रा महोत्सव के उपलक्ष्य में द्वारकाधीश के सन्निधि में जगन्नाथ जी के सामने बैठ करके भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज व्यासपीठ को आसीन है, बहुत अच्छे विद्वान, संस्कृत के, हिंदी के, और भागवत के रहस्य को जिस प्रकार आपके सामने रखा, हमारा बोलना तो आवश्यक नहीं था, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है। कल मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने से कल आपके बीच में मैं नहीं आ सका। भागवत का उद्देश्य सुनने का क्या है, इसके लिए महात्मा नहीं बदला दिया था। काल व्याल मुखग्रास रास निर्नाश श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो धीरेण भाषितम। सभी व्यक्ति काल के जो व्याल सत्य के मुख में है, इससे यदि दास पाना हो तो भागवत शास्त्र बहुत सरल साधन है। तस्मात् अपरं किंचित् मनः शुद्धो न विचते, जन्मांतरं भवेत् पुण्यं तदा भागवतं भवेत्। या बोल चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी आज संग्रह है। कहते हैं कि मन ही व्यक्ति को संसार में फंसाता है, मन ही संसार से निकालता है। फर्क इतनी है कि यत्र यत्र मनो
देहि धारे सकलम दिया स्नेहा द्वेषा दया बाकी आदि तत्सविता। जहाँ जहाँ मन दोगे आप, चाहे प्रेम से दो, भय से दो, स्नेहा मोह से दो, किसी प्रकार से जहाँ आपने मन दिया वहाँ आप फंस गए। भागवत शास्त्र के अंतिम में एकादश स्कंद में लिखा है, आप लोग 7 दिन तक भागवत शास्त्र पढ़ किया। भागवत सुनने के बाद शास्त्र कहता है, दानं स धर्मो नियमो नमस्ते सुतम च कर्माणि च सत्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांता परोहि योगो मनः। मन को छोटे छोटे कहानी के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा केवल एक ही उद्देश्य भागवत का है कि भगवान के चरणों में आपका मन लगे। संसार में जो मन लगा हुआ है, संसार से मन निकल करके भगवान के चरणों में लग जाए, यही भागवत का उद्देश्य। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि यदि भागवत सुनने के बाद भगवान के चरणों में आपका मन न लगे तो, कहते हैं यदि मन नहीं लगा तो भागवत सुनने का आपको फल नहीं मिला। शास्त्र कहता है यदि भागवत सुनने के बाद भी भगवान के चरणों में मन नहीं लगा, तस्मात् अपरं किंचित् मनो शुद्धेन विद्यते। मन को शुद्धि के लिए भागवत बना है। यदि मन शुद्ध नहीं हुआ, भागवत सुनने का आपको कोई लाभ नहीं। भागवत सुनने का उद्देश्य यही है। वस्तुतः संसार किसी को बांधता नहीं, संसार किसी को बांधता नहीं, जीव कभी बांधता नहीं। संसार किसी को बांधता नहीं, जीव कभी बंधता नहीं। यदि बंध जाए तो मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं होता। केवल फर्क इतने है, गुणेषु आविष्टे चेतो गुणा चेता सिद्धा प्रभु कथम अन्योन्या सत्याग्रह मोक्षुर। गुण के साथ मन को हमने जोड़ दिया है, संसार के साथ मन को हमने जोड़ दिया। हमने जोड़ा है, संसार ने नहीं जोड़ा, हमने जोड़ा है। जब हमने जोड़ा है तो खोलेगा तो, हमने पकड़े हैं तो छोड़ेगा तो। हम भगवान के प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, भगवती से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे संसार से छुड़ाओ। शास्त्र कहता है कि भगवान भगवती संसार को छुड़ाएगा। छोड़ना का खुद पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। कहते हैं कि इसीलिए मन को संसार से निकालने के लिए सारा साधन है, भागवत साधन है। वेद में तो यहाँ तक आगे लिखा है, वेद ने कहा है कि आप परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, आत्मस्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास साधन क्या है? शरीर से, मन से, नेत्र से। कहते हैं येषो अनुरात्मा चेक्षा विदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंडधार संवेश प्राणै चित्ते सर्वभूत प्रधाना यस्मिन् विशुद्धे विभक्ति। शरीर से उसको प्राप्त करने का विषय है, शरीर से प्राप्त नहीं कर सकते। तब कहते हैं वो प्राप्ति करनी चित्त से है। चित्त में संसार को आपने जगह दे रखी है, परमात्मा को कहाँ बैठाएंगे? घर में आपके पास एक ही कुर्सी है, उसमें आप किसी को बैठा रखते हैं, दूसरे मेहमान को कहाँ बैठाएंगे?
हृदय आपका एक है, वो हृदय में संसार को वास करते रहता है। जबकि हम जानते हैं एक जगह की घटना है, कभी घूमने के लिए जा रहा था, रास्ते में कभी क्या देखता है, राम नाम सत्य है सबका यही गति। जब ले जाते हैं शमशान, क्या बोलते हैं लोग, राम नाम सत्य है सबका यही गति। साथ में बोलते हैं सबका यही गति है, यही स्थिति सबकी आनी। कबीर ने पूछा, भाई क्या बोल रहे हो? बोले कि मैं यही बोल रहा हूँ, राम नाम सत्य सबका यही गति। बोले धन्य हो आप, धन्य हो, मैं यही प्रचार कर रहा हूँ संसार में, राम नाम सत्य है संसार में क्या है। लेकिन उसी बात को आप बोल रहे। अब ये बताओ, कंधे पर क्या ले जा रहे हो? कंधे पर 4 आदमी पकड़ के क्या ले जा रहे हो? बोले इसकी मृत्यु हो गई, कोई शमशान ले जा रहे। बोले शमशान ले जाके क्या करो? बोले इसको शरीर को जला देंगे और फिर शमशान से वापिस आओगे। बोले वापिस आएंगे। तो बोले वापिस आने के बाद भी राम नाम सत्य है याद रहेगा, शमशान तक ही है, शमशान तक ही तुम बोल रहे हो कि राम नाम सत्य है। इसीलिए युधिष्ठिर से पूछा हंस ने कि आश्चर्य क्या है? नवी वस्तु, गुजराती बोलते हैं नवी वस्तु संसार में क्या चाहिए? आश्चर्य। देखा कहाँ जाने भूतानि गच्छन्ति जमालयम् शेषम स्थातुम इच्छन्ति की आश्चर्य मत। रोज देख रहे हैं शमशान व्यक्ति जा रहे हैं, उनको लेकर शेषम स्थातुम, बाकी उसके मन में भाव है नहीं मेरे को शमशान जाना। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता? तो यही संसार आश्चर्य है। इस भय से भागवत में समाहितम यस्मनः प्रथमतम प्राणादिति की बंतस्कृतम। यदि मन भगवान में लग गया है, समाहितम यस्मनः प्रशांतम, मन चंचलता को छोड़ दिया है, भगवान में जुड़ गया है, समझो हमें भागवत का फल है। यदि भगवान में मन नहीं जुड़ रहा है तो समझो तो भागवत का फल नहीं है। क्योंकि आपने सुना, अभी सुना, तक्षक नाग परीक्षित को काटा और परीक्षित कर दिया, लेकिन वही परीक्षित परीक्षित 7 दिन पहले काम रहा, मेरे मृत्यु हो जाएगी, तक्षक काट लेगा, क्या भयभीत हो रहा है। 7 दिन के बाद वही परीक्षित कहता है, एक तक्षक क्यों 100 तक्ष भी आ जाए, 1000 तक्षक क्या जाए, फिर भी मेरी मृत्यु होने वाली नहीं। मृत्यु किस? क्योंकि शास्त्र महाभारत में का श्लोक बहुत सुंदर है। एवं मृत्यु जाय मानन विदित्वा ज्ञाने तिष्ठन् विवेक मृत्यु विनश्यते विषय तस्मृत्यु मृत्यु रहता विषयम प्राप्त। यदि आप जान जाओगे मृत्यु क्या चीज है, जानने की जरूरत है। सृष्टि को आप बदल नहीं सकते, जो है वो कोई बदल नहीं सकता। परमात्मा का दिया हुआ अपने संसार को बदल सकते हैं, आप बदल सकते। आप लोग बाल पक जाता है, सफेद हो जाता है तो आप मेहंदी लगा लेते हैं, दांत टूट जाता है नकली दांत लगा लेते हैं, लेकिन नकली दांत से लगाने और मेहंदी लगाने से मृत्यु थोड़ी छोड़ देगा। आप भले अपने आप को जवान मानो, तो जवान बनना सब चाहते हैं, जवान नहीं बनेंगे, लेकिन बना नहीं रहता। मैं तो कभी कभी गम्मत करता हूँ, हंसता हूँ। लोग कहते हैं कि मेरा परिवार वाले बात नहीं, हमारा खाना बेटा नहीं मानते, बेटी नहीं मानते, पति नहीं मानते, पत्नी नहीं मानते। उनकी बात क्यों कर रहे हो? परिवार की बात क्यों कर रहे हो?
जिस शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हो वो शरीर आपका बात मानता है। आप बूढ़ा होना नहीं चाहते हो, शरीर बूढ़ा हो रहा है। आप भागना चाहते हो, टाटिया पैर आपका काम नहीं करता। देखना चाहते हो, आंख दिखाई, आंख से दिखाई नहीं देता। जब शरीर ही आपका बात नहीं मानता, जो भी आपके साथ में है, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो, परिवार वाले बात नहीं करते। कहते हैं एवं मृत्युम जायमानं विदित्वा ज्ञाने निष्ठा विवेक मृत्यु। यदि मृत्यु को जान लो तो मृत्यु क्या चीज है, फिर मृत्यु आपको डराएगी नहीं, आपसे मृत्यु डरेगी। विनश्यते विषयम तस्मृत्यु मृत्यु यथा विषयम प्राप्त होता है। मृत्यु नष्ट हो जाती है। अब मृत्यु क्या चीज है? अविद्या वे प्रथम अतिचेन काम क्रोधम चेनन च पश्चात् एतान बलान मृतवे प्राप्यन्ति धीरा धैर्ये तदन सुंदर। अब आप बतलाओ, एक बहुत सुंदर योगेश भाई सूरत में है, वो बहुत सुंदर भजन गाते हैं। दुनिया बनाने वाले को तुमने दुनिया बनाई, यदि मार नहीं था तो दुनिया को क्यों बनाया? जब मार नहीं था तो पैदा करने की आवश्यकता तो क्या हो? लेकिन मारने के लिए नहीं बनाया। लेकिन यदि मृत्यु को आप वर्ण कर रहे हो, परमात्मा क्या करेगा? आपको स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्र दी है। मृत्यु मां अमृत जमय, मृत्यु तरफ मत भागो, अमृत की तरफ जाओ। लेकिन जब आप मृत्यु की तरफ मना करने के बाद भी यदि मृत्यु को आप पकड़ रहे हैं, तो परमात्मा क्या करेगा? वो क्या कर लेगा? कहते हैं कि मृत्यु अविद्या संसार का स्वरूप ही मृत्यु है। संसर्ती की संसार है, सब सरकता है, चलता है, जैसे शरीर आपका चलता है, वो कहाँ गए बना? जहाँ भागते दौड़ते नहीं थकते तो बस मना कहा गया अभी डटिया काम नहीं करेंगे, पैर काम नहीं करना है। इसी भूमि में मैं छत से महाराज जी एक बार बोले कि देखो इस पर से जो कूदेगा उसको 1 रुपया देंगे। मैं छत पर से नीचे कूद गया। आज वो छत क्या दादर पर चढ़ने में भी परेशानी होती। वही शरीर है तो दूसरा है। जब शरीर ही हमारा साथ नहीं देता, संसार की बात क्यों करते? लेकिन इससे मृत्यु से बचना हो, दोनों चीज आपके पास है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। मौकों कहाँ ढूंढे? मैं तो तेरे पास में, दोनों चीज आपके पास में है। अब वरण किसको कर? या कहाँ शरीर है, शरीर से संबंध रखने वाले, शरीर संसार में मिला है, संसार से शरीर मिला है, संसार में मिला है और संसार में शरीर रह जाएगा। पंच तत्व से शरीर बना है। जब वो महाराज जी ने बाली के जब बतलाया राम के व्याप ने जब बाण मारा भगवान कृष्ण को मृत समझ करके रोने लगा, महाराज ने सुना मेरे मान करके बोले कोई गलती नहीं। बोले क्यों? मैं मैं राम था तो बाली था, मैंने छुप के मारा। वहां जब तारा को होते हुए देखा, तारा विकल देख रघुराया, दिन नहीं ज्ञान हर ही माया। ज्ञान दिया, क्या दिया? जल पाप पवन शरीरा पंचरत्न दिया प्रथम शरीर। देखो जरा, विष्णु पुराण कहता है इदम शरीरम कृमिजाल संकुलम स्वभाव दुर्गंध मसोत्मद्रुमम ऊर्जानिकम पुत्र पुरुष भाजनम रमन्ति मुढ़ा न रमन्ति पंडिता। देखो शरीर का निर्माण कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? यदि शरीर के निर्माण पर ध्यान दो तो जो कुछ कार्य होता कार्य नहीं होता। कपड़े तो आपका मुद्रा बना हुआ सूर्य से बना, धागे से बना, धागा कहाँ से पैदा हुआ? कपास से। कपास कहाँ से पैदा हुआ? भूमि से। और कपड़ा फटने का कहाँ जाता है? जरा सोचो, कपड़ा फटने के बाद कहाँ जाता है? तो कारण से कार्य भिन्न नहीं होता। शरीर यहाँ का एकदम शरीर निर्माण कैसे हुआ? माँ के गर्भ में निर्माण फलता उसी से, विलीन भी उसी होता। नानक से पूछा संसार क्या है?
नानक जी ने कहा मन तत्व से तन रखिया ज्ञान चतुर सुजान नित्य नानका लीनता ही न। जहां से जो उत्पन्न हुआ है वही मिलेगा। आत्मा भी परमात्मा का भाग है, परमात्मा में जाएगा। इसीलिए आत्मा शांत है। अशांत होने का कारण संसार नहीं है, अशांत कारण होने का कारण ये है संसार को हम पकड़ा है। जिस दिन संसार को हम छोड़ देंगे उस दिन परमात्मा की सेवा को करेंगे। ये भागवत सिखाता है। आपने महाराज जी ने बहुत सुंदर ढंग से, क्योंकि महाराज जी ने पूछा था, जब फोन किया महादेव से पूछा था संगीत वाले लेके आओगे नहीं, मैंने कहा आपके कथा में जो रस है संगीत उस रस को बिगाड़ देता है। आप लोग को भले बुरा लगता हो लेकिन संगीत उस रस को बिगाड़ देता है, क्योंकि जिस मनन का वस्तु है गंधर्व विद्या में वो चिंतन ध्यान की अवस्था, ध्यान करने मनन करने का विषय है। ये सब कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। आज मनोरंजन बना लिया, कथा वार्ता मनोरंजन बन गया। भागवत मनोरंजन का विषय नहीं, भागवत को मनन का विषय। प्रत्येक मैंने बतलाया था पहले दिन, जब मेरे को सब्जेक्ट मिला भागवत तत्व पर आपको दर्शन विमर्श लिखना है, मैंने कहा दर्शन शब्द तो भागवत शब्द से मेल क्या होगा। दर्शन का मतलब दृश्यते अनेक दर्शन, जिसे अपने स्वरूप को आप देख सको उसको दर्शन करें। आप देखो सबको, आप देख रहे हो नहीं, अपने सिवा सबको देख लेंगे, अपने को देख रहे, अपने मोढ़ा को नहीं देख रहे। मोढ़ा को देखना होगा क्या करना है, इसीलिए लिखा है। मैं तो कहता हूँ कि सारे भागवत तो बहुत बहुत गंभीर विषय है, विद्वानों का विषय है, लेकिन रामचरित हनुमान चालीसा तो सबका विषय है। हनुमान चालीसा तो साधारण व्यक्ति पांच देता है। हनुमान चालीसा में क्या देता है? पहला आप दोहा याद करो, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक। भागवत के लिखा है एकादश स्कंद में। कम अब 7 दिन में क्या करें, महाराज जी भी क्या करें, 7 दिन भागवत कहाँ बोल सके। एकादश स्कंद माया 12वां अध्याय एवं गुरु उपासने के भक्त्या विद्या कुठारे निशिते धीरा विवृष्ट जीव आश्रय प्रमत्तम संपत्ति च आत्मान अथ तेजस्व। भगवान परमात्मा कृष्ण राम इसकी बात हम करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन हमारे दृष्टि में नहीं आ रहा, हमारे दृष्टि में नहीं आ रहा है। शास्त्र कहता है पूजा करते हैं, हमारे सत्य है, लेकिन हमारे दृष्टि में नहीं आता है। गुरुदेव तो आपके सामने कहते हैं एवं गुरु पाठ नहीं करते, केवल गुरु के चरणों में निष्ठा रखो। विद्या कुठारे निशिते धीरा, जीव को जीव बनाने वाला कौन? सी आप ब्रह्म थे, स्वरम से जीव अविनाशी बोलते हैं, ब्रह्म थे, ब्रह्म है। एक चक्कर डालने का कला, अपने को नहीं जानना तो अपने जानने की कला मुझे पता है। एवं गुरु वाचने विद्या कुठारे निशिते धीरा, विद्या रूपी कुठार कुहारी से जो अज्ञान रूपी वृक्ष आपके अंदर जो जन्म गया उसको उतारो। एवं गुरु वाचने विद्या कुठारे निशिते विवृष्ट मतलब काटना, जीव आचरण जैसे जीव बना है, अज्ञान के कारण जीव बना है, तो अज्ञान को काटो। संपत्ति आत्मा जब आप अपने स्वरूप को जान लेगा सब। अग्नि तभी तक है जब तक काष्ठ की अस्तित्व है। काष्ठ जानते हैं, लकड़ी का अस्तित्व जब तक है तब तक अग्नि है। लकड़ी के सत्ता खत्म होते अग्नि का सत्ता भी, अग्नि भी दिखाई नहीं देगा। तो ज्ञान भी तभी तक है जब तक अज्ञान की सत्ता है। जब आप सब हो जाओगे, किसको कौन ज्ञान करने वाला,
रहेगा। ज्ञान करने वाला कौन रहेगा? कोई रहेगा नहीं होगा। समुद्र में बूंद बूंद जो है, बूंद तभी तक है जब समुद्र से अलग है। बूंद तभी तक है जब तक समुद्र से अलग है। अब बूंद समुद्र मिल गया तो कौन बूंद कौन समुद्र? तो कहने मतलब यह है बहुत सुंदर 7 दिन में ही आपको जो अमृत की वर्षा महाराज ने सुनाया, ठीक है, क्योंकि विद्वत देव जाना कि विद्वत देव परिश्रम है। मैं तो महाराज से कहा, आप लोग को भी कहा, आजकल लोग ऐसे हो गए हैं खाने पीने का आदि, शुद्ध मक्खन दो उसको हजम नहीं होता, उनको तो छाछ दो तो छाछ हजम हो जाएगा, और मक्खन दोगे मक्खन हजम नहीं होता। शुद्ध मक्खन बढ़ता है आपका, बढ़ता है मतलब बांटा, खुद मक्खन बांटा, लेकिन उनको तो छाछ की जरूरत है। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत सुंदर आपने महाराज जी से, अब यही है उसको आप श्रवण जो किया उसका मनन करो। नित्या जब तक मनन नहीं करोगे तब तक देखो, पशु को देखा कभी, बंदर को देखा खाते हुए, बंदर को खाते हुए देखा, बंदर फटाफट चना डालो, फटाफट गाल में डाल देता है, बोतली भर जाता है, फिर एकांत बैठ करके एक एक चीज को चबाता है, वो बोतली भर लेता है। उसी ढंग से जो कुछ आपने सुना है उसको मन में धारण करो, एक एक विषय को लेकर के मनन। जब मनन करोगे, जब अन्न खा रहे हो, जब लीवर पर आपको पाचन क्रिया पाचन होगा तभी आपको शरीर को लगेगा, नहीं तो फिर ऊपर निकल जाएगा। इसीलिए महाराज जी ने बहुत सुंदर आपके सामने कहा, और आप लोग को जितने भी, कोई जरूरी नहीं है। एक आदमी ने पूछा, महाराज यदि ये भागवत कथा अच्छी है, संसार पूरे तो सिनेमा में भीड़ क्यों होता है? सिनेमा जब कोई नाटक होता है तो वहां तो सैकड़ों लाखों आदमी आते हैं भागवत सुनने को, गिने चुने आते हैं। मैंने कहा देखो भाई, सब्जी मंडी में भीड़ होती है, हीरा की मंडी में भीड़ होती है। सब्जी मंडी में भीड़ होती है, हीरा की मंडी में भीड़ होती है। हीरा की मंडी में तो वही जा सकेगा जिसके पास के पैसे होंगे, जिसके अंदर बुद्धि होगी, वही भागवत पा सकते हैं। उसी प्रकार इसकी भीड़ की आवश्यकता नहीं। ये परीक्षित के सिवा और किसी का नाम आए, ऋषि मुनि सुनने के लिए आए, लेकिन परीक्षित के सिवा किसी का नाम नहीं आया। इसीलिए भागवत में 2 आदमी और 4 आदमी से कोई महत्व नहीं है। ग्रहण कितना कर रहा है आप लोग सुने। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि द्वारकाधीश का मंदिर हो, जगन्नाथ जी का मंदिर हो, गुरुदेव का सानिध्य हो, गंगा का किनारा, ये अकेले सब एक गंगा ही अकेले, गंगा को जल न समझो, ब्रह्म दरबा है। कैसे ब्रह्म दरबा है, सब डिटेल काफी हो रहा है, इसका डिटेल ब्रह्म दरबा है, ब्रह्म साक्षात ब्रह्म है। इसीलिए गंगा में वो अस्थि डालता है, उनका पितृश्वर में वास करता, तब तक जब तक गंगा में अस्थि रहती, इसीलिए लोग गंगा में अस्थि डालते हैं। तो गंगा का किनारा, द्वारकाधीश का सानिध्य हो, जगन्नाथ जी का सानिध्य हो, संत का गुरुदेव का सानिध्य हो, और सुखदेव जैसा विरक्त महात्मा कथा करने वाले हो। ये विद्वाना को, ये विद्वत्ता जाना है, इसके युवा संत अच्छे विद्वान है। ये तो कर्म साधारण व्यक्ति की भाषा को नहीं समझ सकते, विद्वान संत विद्वान के मुखा सुनने के मिले, तुम भाग्यशाली नहीं हो, भगवान कृपा करे। और दूसरी बात सूचना देना चाहता हूँ, सबके पास निमंत्रण जो पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा, उसको भी जानकारी दे रहा हूँ। कल जगन्नाथ जी के पादुका पूजन 9 बजे होगा, 9 बजे से 10 बजे तुलसी दल से पादुका पूजन होगा। उसके बाद परम दिवस शाम को 4 बजे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ होगी, सब लोग आएंगे, और शाम को 7 बजे के बाद 4 बजे प्रारंभ होगा, शाम को 7 बजे भंडारा होगा। तो ये सब कार्यक्रम में आप भाग लोगे, ये आप लोगों से आग्रह है। जिसको निमंत्रण मिला है लोकल व्यक्ति, वो भी, जिनको नहीं मिला वो भी आकर के इसका लाभ ले सकते हैं। इतने कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब वो आरती करें, पहले पूजन करें मैडम, पहले पूजन करें, पहले आरती करें, पहले पूजन कर रहे हैं, पहले पूजन कर लेते हैं।
पूजन कर लेते हैं। और इसके मैं ये बताना चाहता हूँ, भागवत जो है, भागवत मूल पाठ हमारे प्रतिभा ने अपने माता जी के लिए किया है। और कल का जो रथ यात्रा का भंडारा है, कल का रथ यात्रा का भंडारा है, पूरा भंडारा का खर्च हमारे सुरेश दुआ, जो हमारे दुआ जी, क्या नाम है बोल रहा हूँ, हरिगोविंद जी दुआ, हरिगोविंद जी दुआ आश्रम से बहुत निकट के संबंध रखते थे और वो भी कार्यक्रम को यहाँ आते थे। उनका महाराज जी से मेरे से इतना लगाव था, ये जितने पंखे लगे हैं, ये पंखे लगे हैं, सब उनकी हरिगोविंद जी दुआ ने लगवाया है। उनकी शुक्रिया। और इतना नहीं, जब दुआ जी के देखो, एक बार बताता हूँ, मृत्यु के बाद एक पहचान है व्यक्ति कहाँ जाता है। मृत्यु के बाद एक पहचान होती है। क्या पहचान होती है? वो व्यक्ति किस स्थिति में है। एक साक्षी पुरुष होता है, जलाने के बाद साक्षी पुरुष का आकार बनता है। घर जो